हेलो बच्चों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रथम चैप्टर श्रम, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पूरे 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 15 से 20 मिनट में, और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि आप लोगों को सिलेबस से बाहर का है, बुक से बाहर का है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, या मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में है नलिनी मिश्र शर्मा, बी में है तिंद्र मिश्र, सी में है भीमराव अम्बेडकर और डी में दिया है अमरकांत। तो लोग फटाफट से इसका आंसर देंगे कि मानव मुक्ति के जो है पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। सेकेंड को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का जो है मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है बेरोजगारी, बी में दिया है अमीरी, सी में दिया है गरीबी और डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी। तो आप लोग फटाफट से बताएंगे कि भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है। क्वेश्चन की जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए में है भेदभाव के कारण, बी में दिया है शोषण के कारण, सी में दिया है गरीबों के कारण और ऑप्शन डी में दिया है रुचि पर आधारित नहीं होने कारण। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के बीच है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में दिया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और सी में दिया है महात्मा गांधी और डी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फटाफट से बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के बीच। क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो है बात क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी में दिया है जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन सी में दिया है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो फटाफट से बताएंगे कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी जो है नहीं है। देखते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन को। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में दिया है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी में दिया है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी में दिया है जिसमें सभी स्वस्थ हो। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि लेखक दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक दृष्टि में जो है आदर्श समाज होना चाहिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए या भाव होना चाहिए। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, 7वें क्वेश्चन को। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षा को, बी में दिया है जनसंख्या को, सी में दिया है जाति प्रथा को और ऑप्शन डी में दिया है उद्योग धंधे को। तो आप लोग फटाफट से बताएंगे कि इसे मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है कैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी में दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी में दिया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से बताएंगे कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पानी और दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिबा फूले, बी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया है भीमराव अम्बेडकर और डी में दिया है राजगोपालचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की जो है आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, बी में दिया है श्रम विभाजन, डी में दिया अनुबंध और डी में दिया दूध पानी। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है, ऑप्शन बी इज राइट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट है हु आर सुधराज और ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, इनमें से सभी।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में दिया है भाईचारे के लिए, ऑप्शन डी में दिया सही में दिया है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि ये आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। फटाफट से बताएंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। सेकेंड क्वेश्चन वो बीच है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया, बी में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और ऑप्शन सी में दिया है एनिहिलेशन ऑफ केस्ट्स, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन संख्या सी राइट हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा जब उन्होंने प्राप्त कर लिए तो उच्चतर शिक्षा लेने के लिए जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ गए? ऑप्शन ए में दिया है इटली, बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, सी में दिया है न्यूयॉर्क, और डी में दिया है दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग, 15 को। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे? ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है कबीर, सी में दिया ज्योतिबा फूले, और डी में दिया इनमें सभी। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल जो है भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 1916, बी में दिया है 1940, सी में दिया है 1936, और 1900 डी में दिया है 1938। फटाफट से आप लोग बताएंगे कब हुआ था। ऑप्शन संख्या सी राइट हो जाएगा, 1936। सेकेंड क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कहानी, बी में दिया है भाषण, सी में दिया है निबंध, और डी में दिया है साक्षात्कार। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो वह निबंध है। ऑप्शन सी इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बीच 18 नंबर क्वेश्चन में कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ऑप्शन ए में है ललई सिंह यादव, बी में है किशोरी लाल, सी में है मोहन वाजपेयी, और डी में महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, सॉरी आंसर। सेकेंड है हम लोग बीच क्वेश्चन कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस ब्राह्मण, बी में दिया क्षत्रिय, सी में दिया दलित, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था किस फैमिली में जो है हुआ था? तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, दलित में हुआ था। बीच क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए में है जातिवाद में, बी में दिया है नारीवाद में, सी में दिया है निर्वादवाद में, और डी में परिवारवाद में। आप लोग फटाफट से बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जातिवाद में। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21वें क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है रानीबाई, बी में दिया है कुंती, और सी में दिया है शीलाबाई, और डी में दिया है भीमाबाई। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, भीमाबाई। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग बीच है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की जो उपाधि है वह कब धारण की है? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। अब फटाफट से बताएंगे कब धारण किए? तो 1916 में धारण किए, और ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हम लोग के बीच 23 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर, बी में दिया है राम मनोहर लोहिया, सी में दिया है बिरजू महाराज, और डी में दिया है सुखदेव। फटाफट से बताएंगे कि द कास्ट्स इन इंडिया के जो है लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग के बीच है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऐसा जो है किसने कहा था? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर, बी में दिया है बिरजू महाराज, सी में दिया आगे, और डी में दिया है मैक्स मुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, 25वां क्वेश्चन है
डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ऑप्शन ए में दिया है श्रम विभाजन, बी में दिया जाति प्रथा, और सी में दिया प्रत्यक्ष, और डी में दिया है लोकतंत्र। आप लोग फटाफट से बताएंगे आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा। आंसर जो इसका बी इज राइट हो जाएगा, जाति प्रथा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश एक कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में दिया है प्रत्यक्ष, बी में दिया अप्रत्यक्ष, सी में दिया है दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूक नायक क्या है। ऑप्शन ए में है अखबार है, बी में है पत्रिका, सी में दिया है पुस्तक, और डी में दिया है कहानी संग्रह। बोलो फटाफट से बताएंगे कि मूक नायक जो है क्या है। तो इसका ऑप्शन संख्या बी इज राइट हो जाएगा, पत्रिका। 28वां क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। 28वां क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है कब हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है कब हुई थी। इसका ऑप्शन दिया है ए में 1956, बी में दिया 1957, डी में दिया है, सी में दिया है 1958, और डी में दिया 1959। इसका ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा, 1956। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो मृत्यु हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है 29 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, बी में दिया है मध्य प्रदेश, सी में दिया वाराणसी, और डी में दिया है बिहार। तो आप लोग फटाफट से बताएंगे कि उनका मृत्यु जो कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 14 अप्रैल 1988, बी में दिया है 14 अप्रैल 1989, सी में दिया है 14 अप्रैल 1890, और डी में दिया है 14 अप्रैल 1891। इसका ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है महू मध्य प्रदेश, बी में दिया है डुमराव बिहार, सी में दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और डी में दिया है दानापुर। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए में है उज्जवल भारत, बी में दिया है उड़ता भारत, सी में दिया है बहिष्कृत भारत, डी में दिया है पुरस्कार भारत। और फटाफट से बताएंगे कि ऑप्शन इसका कौन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर को, बी में दिया है महात्मा गांधी को, सी में दिया है भीमराव अम्बेडकर को, और डी में दिया है बिरजू महाराज को। इसका ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। 34वां क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। डॉक्टर अम्बेडकर का जो है वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। ऑप्शन ए में दिया है 15 खंड, बी में दिया 17 खंड, सी में दिया है 19 खंड, और डी में दिया है 21 खंड। तो इसका ऑप्शन संख्या डी इज राइट हो जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं हम लोग। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए में श्रम विभाजन, बी में दिया है धन विभाजन, सी में दिया है जन विभाजन, और डी में दिया है जाति विभाजन। तो फटाफट से इसका आंसर देंगे, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा, श्रम विभाजन। सेकंड क्वेश्चन हम लेते देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का जो है नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है रामदेव सकपाल, बी में दिया है रामजी सकपाल, सी में दिया है राम किशन सकपाल, और डी में दिया है राधेश्याम सकपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। 37वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्वतंत्रता का, बी में दिया है श्रमिक विभाजन का, सी में दिया है जाति प्रथा का, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है बी इज राइट हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का, बी इज राइट। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन ए में दिया है सती प्रथा, बी में दिया है दहेज प्रथा, सी में दिया है बाल विवाह प्रथा, और डी में दिया है जाति प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जाति प्रथा को माने हैं।
39वां क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक डैश भी थे। ऑप्शन ए में दिया है गायक, बी में दिया अभिनेता, सी में दिया संगीतकार और डी में दिया है वकील। तो बाबा साहेब जो थे वो एक वकील थे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि ऑप्शन ए में दिया है क्षेत्रवाद, बी में दिया है परंपरा, सी में दिया है श्रमिक विभाजन और डी में दिया है इनमें से सभी। अब फटाफट से बताएंगे क्या आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है रामविलास शर्मा, बी में दिया है भीमराव अम्बेडकर, सी में दिया है गुणाकर मूल्य और डी में दिया है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश राज्य में, बी में दिया है मध्य प्रदेश राज्य में, डी में दिया है हिमाचल प्रदेश राज्य में और डी में दिया है बिहार राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश राज्य में उनका जो है जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अम्बेडकर जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में है जनवरी 1965, दिसंबर 1956 और सी में दिया है फरवरी 1914 और डी में दिया है मार्च 1965 सॉरी 1865। तो फटाफट से बताएंगे कि उनका मृत्यु जो है कब हुआ था। तो दिसंबर 1956 में जो उनका मृत्यु हुआ था, दिसंबर 1956 में उनका मृत्यु हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन ए में दिया है पिछड़ा वर्ग, बी में दिया है सामान्य वर्ग और सी में दिया है दलित वर्ग और डी में दिया है मध्यम वर्ग। इसका ऑप्शन संख्या सी इज राइट हो जाएगा, दलित वर्ग। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मजदूरी प्रथा, बी में दिया है जाति प्रथा, सी में दिया है बाल मजदूरी प्रथा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है बी इज राइट हो जाएगा, जाति प्रथा। 46वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ऑप्शन ए में दिया अस्वाभाविक, बी में दिया है स्वाभाविक, सी में दिया है संवैधानिक, डी में दिया इनमें से प्राकृतिक। तो ऑप्शन संख्या ए इज राइट हो जाएगा, अस्वाभाविक। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के बीच है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम है मनुष्य की रुचि, बी में दिया है रोजगार का सृजन, सी में दिया है कौशल क्षमता, डी में दिया है पैतृक पेशा। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की रुचि पर आधारित हो। ऑप्शन ए इज राइट। विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का जो है अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कहा कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, बी में दिया सुशासन, सी में दिया भाईचारा और डी में दिया है कानूनी व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारा, ऑप्शन सी इज राइट। 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के बीच। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में हुआ था, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन हम लोग के बीच है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन ए में दिया है काशी नरेश, बी में दिया दरभंगा नरेश, सी में दिया है बड़ौदा नरेश और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश, ऑप्शन सी इज राइट।